हो जाता है तो चक्र चुनाव चिन्ह की मांग अखिलेश की ओर से की जा सकती है। पहले जनता दल का सिंबल हुआ करता था चक्र। बड़ी खबर यह भी है कि अलग पार्टी बनाने पर अखिलेश महागठबंधन के तहत चुनाव में उतर सकते हैं। इस महागठबंधन में कांग्रेस, आरएलडी, तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी शामिल हो सकते हैं। इन तमाम दलों को मिलाकर एक महागठबंधन बनाया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि अखिलेश ने महागठबंधन की रूपरेखा तक तैयार कर ली है। इस महागठबंधन में जेडीयू, आरजेडी तो शामिल हो ही सकते हैं। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के साथ मिलकर इन तमाम पार्टियों को जोड़कर एक महागठबंधन बनाया जा सकता है। बड़ी खबर यह भी है कि चक्र चुनाव चिन्ह भी मांगा जा सकता है अखिलेश की ओर से। अरविंद हमारे संवाददाता इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, दोनों ही बहुत बड़ी खबरें हैं। अगर एक तरफ महागठबंधन की रूपरेखा अखिलेश तैयार कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अखिलेश को यह एहसास है कि हो सकता है उन्हें अपने पिता से अलग होना पड़े, एक अलग पार्टी बनानी पड़े और ऐसे में उन्हें इन तमाम दलों के सहयोग की जरूरत पड़ सकती है, यह अखिलेश को लग रहा होगा। दूसरी तरफ चुनाव चिन्ह को लेकर भी अखिलेश ने रणनीति तैयार कर ली है और चक्र का चुनाव चिन्ह मांगा जा सकता है। रूप से एक बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से विवाद चल रहा है चुनाव चिन्ह को लेके, ऐसे में इलेक्शन कमीशन उस चुनाव चिन्ह को जब्त कर सकता है। अखिलेश की तरफ से जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, चक्र चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन दिया जा सकता है और वो चाहते हैं कि चूंकि चक्र जो चुनाव चिन्ह है वो जाना पहचाना है और उसके लिए आवेदन होगा तो लोगों उनके पार्टी के लिए, जो पार्टी अभी वो नहीं बनेगी, उसके लिए आसानी होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि महागठबंधन को लेकर एक रूपरेखा तय की जा चुकी है और उस महागठबंधन में आरएलडी को शामिल किया जा सकता है, कांग्रेस को, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस और जेडीयू, इन सारे पांचों लोगों को शामिल किया जा सकता है। और ये प्रयोग आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है बिहार में किया गया था, वो एक प्रयोग यहां किया जा सकता है और सबको सीटें भी दी जाएंगी। एक रूपरेखा तय कर ली गई है और अब उस पर फाइनल मुहर लगाना बाकी है, क्योंकि अभी जो लड़ाई चल रही है वो चुनाव चिन्ह को लेकर चल रही है। सारे के सारे लोग जो है वो उसमें उलझे हुए हैं। आज रात को कल गायत्री प्रजापति, आजम खान, इन सारे लोगों को दिल्ली मुलायम सिंह यादव ने बुलाया। दूसरी तरफ रामगोपाल यादव और अखिलेश की तरफ से खुद रामगोपाल यादव, किरणमयी नंदा, नरेश अग्रवाल ने कमान संभाल रखी है। दूसरी तरफ आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इन लोगों ने हाईकोर्ट में एक कैविएट भी दाखिल कर रखा है कि अगर कोर्ट के माध्यम से अगर मुलायम गुट कहीं जाता है या कोई बिल्कुल तो उनके पक्ष को भी सुना जाए फैसला सुनाने से पहले, इसलिए कैविएट भी दाखिल की जा चुकी है हाईकोर्ट में। मैं अरविंद आपके पास लौटूंगी। इस वक्त दिल्ली से रजत राकेश टंडन भी चुनाव आयोग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, बड़ी बात यह है कि अखिलेश ने कहीं ना कहीं मन बना लिया है कि अगर वो अलग होते हैं अपने पिता से, और ऐसे में जब दोनों ही दल और दोनों ही गुट इस वक्त सिंबल जो है, साइकिल का जो सिंबल है, उस पर दावा पेश कर रहे हैं, अगर वो सिंबल फ्रीज हो जाता है क्योंकि चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, तो ऐसे में एक बैकअप प्लान के तौर पर अखिलेश ने सोच के रखा है कि वो चक्र का सिंबल मांगेंगे चुनाव आयोग से। अमर सिंह, जयप्रदा, अंबिका चौधरी, इन सब लोगों ने जाकर अपनी बात रखी थी चुनाव आयोग के सामने। सिलसिलेवार ढंग से समझाया था कि रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव को निष्कासित कर दिया था, यानी कि वो जो कार्यक्रम हुआ था लखनऊ के अंदर, उसका कोई मतलब नहीं है, उस रेजोल्यूशन का कोई मतलब नहीं। अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ही रहेंगे और पार्टी सिंबल उनका है। लेकिन 11:30 से 12 के बीच में जैसे ही अखिलेश की तरफ से प्रोफेसर रामगोपाल यादव, नरेश यादव, किरणमयी नंदा इलेक्शन कमीशन में कदम रखते हैं और अंदर जाकर अपनी बात रखते हैं, मुझे लगता है उसके कुछ ही क्षणों बाद इलेक्शन कमीशन की यह मजबूरी होगी कि वो साइकिल सिंबल फ्रीज कर दे। जी हां, अगर एक पक्ष के बाद दूसरा पक्ष भी अपनी बात आके रखता है तो उसको फ्रीज करना पड़ता है और वो प्रक्रिया इतनी लंबी है तानिया कि लगभग उसमें साल से 2 साल तक लग सकता है, क्योंकि लगातार दोनों ही पक्षों की बात सुनी जाएगी, फुल बेंच बैठेगी, बाकायदा उसके रिकॉर्ड्स निकलवाए जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव जैसे ही इलेक्शन कमीशन जाएंगे, इलेक्शन कमीशन कुछ देर बाद साइकिल को फ्रीज करेगा। अब आइए दूसरी बात पे कि दोनों गुट करेगा क्या। दोनों गुट लगातार ये प्रयास कर रहा है कि साइकिल मिल जाए। साइकिल नहीं मिलने पर नुकसान अखिलेश यादव को ज्यादा होगा। मेरे सहयोगी अरविंद बता रहे हैं कि एक रूपरेखा तैयार है, ये बात बिल्कुल सच है। बिल्कुल, तीन युवा नेता राहुल गांधी, जयंत शायद चौधरी अखिलेश और ने 2 प्लान बनाए हैं कि चक्र का सिंबल वो मांगेंगे और महागठबंधन बनाकर और फिर चुनाव में वो उतर सकते हैं।